बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद से एक और कोरोना वैक्सीन तैयार, 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने हुकूमत ने बायोलॉजिकल ई कंपनी से किया मुआहदा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने ओल्ड मलकपेट में किया 25 बेडेड कोविड केयर सेंटर का इफ्तिताह। मजलिस रुकन असेंबली अहमद बलाला के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार और डॉक्टर्स ने की तकरीब में शिरकत। साइबराबाद लिमिट्स में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 45,000 से ज्यादा मामला दर्ज। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने लॉकडाउन के मुअस्सर नफाज के लिए आवाम से की ताउन की अपील। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन पर अमलवारी सख्ती से जारी, दोनों शहरों के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की चेकिंग। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किए जा रहे मुकदमात। तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन के सीनियर मुलाजिम शब्बीर का हुआ इंतकाल। उत्तम कुमार रेड्डी और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की अफराद खानदान से मुलाकात, की 1 लाख रुपए की माली मदद। तेलंगाना भर में नकली बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। विकाराबाद और आदिलाबाद में पुलिस ने की फर्टिलाइजर दुकानों की जांच, नकली बीज फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई की दी वार्निंग। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद से एक और कोरोना वैक्सीन तैयार हो रहा है जो आइंदा महीने मार्केट में मुतारिफ हो जाएगा। बायोलॉजिकल ई नामी इस फार्मा कंपनी के साथ मरकजी हुकूमत ने 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने का मुआहदा किया है। वाज़ेह हो कि मरकजी हुकूमत आने वाले महीनों में पूरे मुल्क में कोरोना वैक्सीन को वसी पैमाने पर दस्तयाब करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ओल्ड मलकपेट अफजल नगर कम्युनिटी हॉल में 25 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मलकपेट मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाला, मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार, डॉक्टर्स, मुकामी मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। बाद-ए-आज़म सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मूसाराम बाग और मुमताज़ कॉलेज ओल्ड मलकपेट के वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर से बात करते हुए सेंटर में मुहैया की गई सहूलियात से मुतालिक तफसीलात हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के सिलसिले में ताउन करें। उन्होंने वार्निंग दी कि लॉकडाउन के क़वायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। VC सज्जनार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवाम की जानिब से लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है और जो लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ मामलात दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 45,000 से ज़ायद मामलात साइबराबाद लिमिट्स में दर्ज किए जा चुके हैं। शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में आज गाड़ियों की चेकिंग के दौरान गूड्स व्हीकल्स ऑटो ट्रॉलीज़ को रोककर पुलिस ने चालान किया। इसके अलावा गैर ज़रूरी बाहर निकलने वाले कई 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पर भी मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस ने इस दौरान बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त करते हुए दवाखानों को जाने वालों और पास रखने वालों को जाने की इजाज़त दी, जबकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर ज़रूरी सड़कों पर निकलने वालों पर कार्रवाई की गई। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने मेहदीपट्टनम इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस की जानिब से रोकी गई गाड़ियों को रिलीज़ करने के लिए मुतालिका पुलिस से बात की और गाड़ियों को जाने दिया, जिस पर गाड़ीरानों ने मजलिसी रुकन असेंबली का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन ने गाड़ी सवारों से बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त करते हुए आगे की कार्रवाई करने की पुलिस को हिदायत दी। ताहम उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी बाहर निकलने वालों पर ज़रूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौन सा ये कार, कौन सा ये कार ऐसा है सब भोजन बाद थोड़ा थोड़ा
मैं जा रहा हूँ राइट। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने मासाब टैंक पर वाक़े महावीर हॉस्पिटल में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर नेहा पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड के शिव कुमार जी अग्रवाल की जानिब से एक वेंटिलेटर हॉस्पिटल को गिफ्ट दिया गया, जिस पर रुकन असेंबली ने उनके जज्बे की सताइश की। वहीं अग्रवाल समाज की जानिब से महावीर हॉस्पिटल के ज़रिए गरीब लोगों का मुनासिब चार्जेस के साथ इलाज किए जाने के इक़दाम की भी उन्होंने तारीफ़ की। बता दें कि महावीर हॉस्पिटल में मुख्तलिफ अमराज के इलाज के साथ साथ 40 खुसूसी बेड्स पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर भी कायम है, जिससे कई मरीज़ इस्तेफ़ादा हो रहे हैं। सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट के अंदर भी जहाँ पर भी कोई मसला आता है, जैसा कलेक्टर्स हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, उन लोग को भी इन लोग कोऑपरेट करते हैं। Mahavir Hospital, which started in 1978, is doing great service to the humanity. We have started this hospital with aim to serve the unaffordable and अच्छा कि भाई अपने जो गरीब भाई लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल ट्रीटमेंट, उनके लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोग चल रहे, उसके बाद में रिसर्च सेंटर भी खोला यहाँ पे, और स्टार्टिंग में 50 बेड से किए थे। अभी हमारे पास 220 बेड है हमारे पास में अभी। और हमने इस टाइम पे पैंडमिक में हमने कोविड बेड भी खोला है, 40 बेड का कोविड सेंटर खोला है। काफ़ी लोग हमने ट्रीटमेंट किया है यहाँ पे। और इस वक्त कोविड पैंडमिक देखते हुए यहाँ पे अपना शिव कुमार जी अग्रवाल ने जो एक हमको वेंटिलेटर गिफ्ट किया है, उनकी हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और यहाँ पे ट्रीटमेंट काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में होता है। जो भी हॉस्पिटल है एकदम रीजनल प्राइस में हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में MLA साहब भी आए हैं, इस प्रोग्राम में अटेंड किए, आप जैसे जानते ही हैं। और यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी हमारे पास, जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं, और काफ़ी डायलिसिस यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार डायलिसिस पर महीने की होती है यहाँ पे। बाकी सब फैसिलिटी तो है, जैसे हार्ट का होता है ट्रीटमेंट, ऑर्थोपेडिक का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। एट बहुत कम प्राइस में हम लोगों की सेवा यहाँ पे करते हैं। तेलंगाना के वज़ीर फ़िनांस हरीश राव का आज 49वां बर्थडे है। कोविड की दूसरी लहर के पेश नज़र वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने पहले ही हुक्मरां जमात TRS के कैडर के साथ साथ अपने असेंबली हल्के सिद्दीपेट के अवाम से कहा था कि उनकी सालगिरह की तकरीब सादगी से मनाई जाए। ताहम TRS के बेशतर लीडरान बशमूल रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, रुकन काउंसिल मोहम्मद फरीदुद्दीन और दूसरों ने उनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। बेशतर लीडरों और अवाम की जानिब से सोशल मीडिया की नेटवर्किंग साइट्स पर हरीश राव को मुबारकबाद पेश की गई। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना T हरीश राव की सालगिरह के मौके पर ज़हीराबाद बल्दिया दफ्तर में मुनक़िदा तक़रीब में रुकन असेंबली ज़हीराबाद के मानिक राव ने शिरकत करते हुए ख़वातीन सफाई मुलाज़मीन में साड़ियों की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर साबिक़ा कौंसलर नामा रवि किरण ने वज़ीर ख़जाना को मुबारकबाद पेश की और उनकी लंबी उम्र के अलावा सेहत के लिए दुआ की। इस मौके पर दीगर TRS कायदीन व कारकुनान और बल्दी अमला मौजूद था। ఈరోజు గౌరవ రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రివర్యులు తన్నీరు హరీష్ రావు గారి 49వ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీలో పనిచేస్తున్నటువంటి పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మహిళలకు ఈరోజు చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మన జహీరాబాద్ ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు సార్ గారు వచ్చి వారి చేతుల మీదుగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు చీరలను పంపిణీ చేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా జహీరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరం కూడా రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారికి जन्मदिन शुभाकांक्षालु తెలియజేస్తున్నాము। तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में कई सालों से खिदमात अंजाम देने वाले सीनियर मुलाजिम शब्बीर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उत्तम कुमार रेड्डी और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एक वफद के हमरा मरहूम के घर पहुंचकर अफराद ख़ानदान से मुलाकात की, पुरसा दिया और 1 लाख रुपए की माली मदद फराहम की। गांधी भवन में करीब 30-35 साल काम करते हुए 2 दिन पहले कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से हमारे प्रिय मित्र और हमारे गांधी भवन के एम्प्लॉई शबीर भाई गुजर गए। बहुत दुख हुई। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी फैमिली को मिलने आया था। हमारी सिंपैथीज, हमारी कंडोलेंसेस उनको कन्वे किया। उनको हम फाइनेंशियली अभी भी कुछ हेल्प करेंगे और बाद में भी उनको फैमिली को ज़रूर हम हर विषय में
हमारा मदद रहेगा। धन्यवाद। बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत से लीडर ये कोरोना के गुजर गए। उनको सबको हमारी सिंपैथीज और कंडोलेंसेस उनको फैमिलीज को भी कन्वे कर रहे हैं। नंदी एलिया XMP, फिर सिराजुद्दीन एक्स माइनॉरिटी कमेटी चेयरमैन, फिर नरेंद्र यादव PCC सेक्रेटरी, सदानंद मुदिराज, अली पाशा, लक्ष्मी, राजेश्वर जी और ऐसे अनेक लोग और उनकी कुछ कांग्रेस लीडरों को फैमिली मेम्बर्स भी वो भी देहांत हुआ। अब उन सबको इस ओकेजन पे हमारी कंडोलेंसेस और सिंपैथीज उन फैमिली मेम्बर्स को हम कन्वे करते हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। विकाराबाद एडिशनल SP MA रशीद ने विकाराबाद DSP संजीव राव, टाउन CI राजशेखर और एग्रीकल्चरल अहदेदारों के साथ मिलकर विकाराबाद के तमाम फर्टिलाइज़र दुकानों का अचानक मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने जांच की कि कहीं किसानों को नकली बीज तो फ़रोख्त नहीं किया जा रहा। बीजों के साथ साथ दुकानदारों के लाइसेंस दस्तावेज़ात की भी जांच की गई। पुलिस की जानिब से फर्टिलाइज़र्स दुकानों के मालिकीन को नकली बीज फ़रोख्त करने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई। इस मौके पर DSP संजीव राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसानों को चाहिए कि बीज खरीदते वक्त दुकानदार से रसीद ज़रूर लें और नकली बीज फ़रोख्त करने वालों से बचें। కాటన్ విత్తనాలు కానీ మైజ్ ఇవన్నీ నకిలీ విత్తనాలు అమ్మే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొంత సీడ్ కాటన్ సీడ్ కూడా నకిలీ సీడ్ అమ్మే అవకాశం ఉన్నాయి కనుక ఈ సీడ్ ఫర్టిలైజర్ ఏమన్నా అవుట్డేటెడ్ తర్వాత లూజ్ సీడ్ కానీ నకిలీ విత్తనాలు ఏమన్నా ఉన్నాయని చెప్పేసి అనుమానం పైన ప్రతి షాపులు కూడా అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నాం. లైసెన్స్ షాప్ హోల్డర్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ కూడా ఎక్కడైనా కానీ ఈ నకిలీ విత్తనాలు కానీ एक्सपायर्ड सीड दొరికితే మాత్రం చట్టరీత్యా చర్య తీసుకుంటాం. आदिलाबाद इंचार्ज SP राजेश चंद्र ने शहरियान और नौजवानों से अपील की है कि वो किसानों को नकली बीजों की खरीदो फरोख्त से बचाने के लिए पुलिस का ताउन करें। उन्होंने आज जुमेरात के रोज़ किसान चौक पर अपने मातहत अमले के साथ बीजों की दुकानात पर जाली बीजों से मुतालिक किसानों में शऊर बेदारी के लिए फ्लेक्सीज चिस्पा किए ताकि किसान असली बीजों को बआसानी पहचान सके। वहीं उन्होंने दुकान मालिकिन से बात करते हुए असली बीजों की खरीदो फरोख्त को यकीनी बनाने की हिदायत दी और जाली बीज फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी. డీజీపీ గారు ఆదేశానుసారం కూడా ఈ సీజన్లో ఒక్క రైతు కూడా ఈ ఫేక్ సీడ్స్, స్పూరియస్ సీడ్స్, లైసెన్స్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన సీడ్స్, ఇంకేదైనా అన్అప్రూవ్డ్ ఇల్లీగల్ సీడ్స్ పెట్టి నష్టపోకుండా లోకల్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ తోటి కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. దీనికి అనుగుణంగా ఒక స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ జిల్లా వ్యాప్తంగా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అండ్ మండల్ లెవెల్లో కూడా ఒక టాస్క్ ఫోర్సు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఉంటుంది. ఏ చిన్న సమాచారం
ప్రజలకు కానీ రైతులకు కానీ ఇంకా డీలర్స్కి కానీ రీటైలర్స్ కానీ ఈ ఫేక్ సీడ్స్ గురించి కానీ స్పూరియస్ సీడ్స్ గురించి కానీ మీకు కనిపిస్తే మాత్రము కంపల్సరీగా ఆ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్ చేయండి లేదా మెసేజ్ చేయండి, कंपलसरीगा మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం। बांसवाड़ा के अंबेडकर चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के हल्के इंचार्ज के बालराज की सरबराही में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों में शोर बेदारी मुहिम चलाई गई। इस दौरान उन्होंने मुकामी लोगों में मास्क और बटर मिल्क के पैकेट्स तकसीम किए। इस दौरान खिताब करते हुए के बालराज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लॉकडाउन से परेशान गरीब आवाम के साथ खड़ी है और उनकी मदद के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। మరి ఆ గ్రామాల్లో కూడా ఈరోజు పొద్దున మాస్కులు మరియు మజ్జిగ పంపిణీ చేస్తూ మరి బాన్స్వాడ అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో మరి పులిగోర ప్యాకెట్స్ మరి మాస్కులు మరియు వాటర్ ప్యాకెట్స్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి వివిధ ప్రజానికానికి ఒక 500 మందికి మరి వాళ్ళు తినడానికి కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్లకు పంపిణీ చేస్తూ మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటే చెప్తుంది, కరోనా వచ్చినప్పుడు మనందరం కూడా మాస్కులు కట్టుకొని డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ ఆ కరోనాను మనం రానియకుండా మరి కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మరి మేమందరం కూడా లాక్డౌన్లో కొంతమందికి పని లేక తినడానికి తిండికి లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పేద ప్రజానికానికి మేమున్నామంటూ మేము సైతమంటూ మరి మేము మాతో చాటైన కాడికి సహాయం చేస్తూ कोरोना वबा से फौत हो जाने वालों के बच्चों की तालीम को जारी रखने के लिए कर्नाटक के मारूफ इदारे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने एक मिसाली कदम उठाया है। हाफिज़ अब्दुल फुरखान मैनेजिंग डायरेक्टर शाहीन स्कूल व कॉलेज ज़हीराबाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए बताया कि कोरोना वायरस ने जहां मुख्तलिफ शोबे हयात को मुतासर किया है, वहीं तालीम के मैदान को भी गैर मामूली मुतासर किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़हीराबाद शहर में कोविड से फौत हो जाने वाले 50 अफराद के यतीम बच्चों को LKG से 12th क्लास तक की तालीम मुफ्त देने का फ़ैसला किया गया है। ज़हीराबाद के तमाम अवाम के लिए एक खुशखबरी है कि शाहीन जो बीदर में 32 साल से काम कर रहा है, उसका एक जूनियर कॉलेज यहाँ ज़हीराबाद में शुरू हो रहा है इस एकेडमिक ईयर से। और इसी के साथ साथ हम ज़हीराबाद के अवाम के लिए एक और खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे जिन बच्चों के वालिदैन कोविड की वजह से जिनकी डेथ हो गई, और ऐसे बच्चों के लिए हमारे यहाँ ज़हीराबाद के जूनियर कॉलेज में स्कूल में फ्री तालीम फ़राहम करेंगे। हम यहाँ पे हमारा मकसद, शाहीन का मकसद बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देना, समाज को, सोसाइटी को अपलिफ्ट करना, समाज में जो गुर्बत है, जो तालीमी कमी है, उसको तालीमी कमी को दूर करना और गुर्बत को तालीम फ़राहम करके दूर करना और एक अच्छा समाज बनाना। और हमारे यहाँ बच्चों को हम अखलाक भी सिखाते हैं और हमारा मकसद जो है हर एक की मदद करना, लोगों की खिदमत करना है। इसीलिए हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं कोविड पैंडमिक से उनकी कैसे खिदमत कर सकते हैं। हमारे यहाँ बीदर में हम लोगों को आइसोलेशन सेंटर्स फराहम किए हैं शाहीन में, तो ज़हीराबाद में हम क्या कर सकते हैं। तो उस पर गौर व फिक्र करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ पर कोविड से डेथ होने के बाद जो बच्चे यतीम हुए हैं, उन बच्चों को हमारे यहाँ हम मुफ्त तालीम देंगे। आदिलाबाद म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने आज MLA कैंप ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी के मंजूरा चेक्स इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रुकन असम्बली जोगू रमना की क़यादत में ज़िले आदिलाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस मौके पर TRS कायदीन कारकुनान मौजूद थे। आज कल्याण लक्ष्मी के जो चेक्स दिए गए हैं, इसमें हर बार आप लोगों को देखने में आ रहा होगा कि KCR साहब की तरफ से जो फ्लाई काम जो है, जैसे कि इंसान की अपनी ज़रूरत के लिए जो काम आने वाली चीज़ें हैं, जो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुँचे सर का जो काम हमारे KCR साहब कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कोई भी स्टेट में ऐसा काम नहीं है जो लोगों तक उनकी शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और जो बहुत से स्कीम से
जिसके बारे में आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कारनामा है जिसका उन वालिदीन को मालूम है, उनके माँ बाप को मालूम है कि शादी करने के लिए क्या क्या मुश्किल होते हैं। उसके लिए जो केसीआर साहब ने 1,01,16 रुपये जो दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ऐसे आगे चल के और भी बहुत से काम होने हैं। आदिलाबाद शहर के अंदर जोगू रामन्ना साहब एक ऐसे एमएलए है जो शहर की तरक्की के लिए और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो उनके दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हर चीज़ को जो सो मीडिया में नहीं बताते हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे काम करते हैं कि उनके पास आने वाला आदमी कभी वापस नहीं जाता। ऐसी शख्सियत है जोगू रामन्ना साहब, जिसकी हम कितनी भी तारीफ़ करें तो कम है। आने वाले तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिसिंग की मिसाल आज एक बार फिर चारमीनार ट्रैफिक इंस्पेक्टर के श्रीनिवास राव की जानिब से देखने को मिली। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। चारमीनार ट्रैफिक इंस्पेक्टर के श्रीनिवास राव की इंसानी हमदर्दी ने अवाम की नज़रों में ट्रैफिक पुलिस की छवि को तब्दील कर दिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने सवारी न मिलने की वजह परेशान खवातीन को सवारी दिलाकर उन्हें राहत पहुंचाई और उनकी मंजिल मकसूद रवानगी में मदद की। तफसीलात के मुताबिक कुछ खवातीन मदीना बिल्डिंग चौराहे पर बेचैनी के आलम में थीं। इस दौरान चारमीनार इंस्पेक्टर ने फौरी उनसे सबब दरियाफ्त किया, जिस पर उन्होंने ऑटो न मिलने की बात कही। उन्होंने फौरी खवातीन के लिए सवारी का इंतज़ाम करवाया, जिस पर खवातीन ने मुतालिका इंस्पेक्टर से इजहार तशक्कुर किया। एडिशनल इंस्पेक्टर रेन बाज़ार मोहम्मद अमजद अली और ट्रैफिक पुलिस ने एतबार चौक पर व्हीकल चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर ज़रूरी सड़कों पर निकलने वालों पर चालान किया और केसेस दर्ज किए। साथ ही गाड़ियों की जब्ती भी अमल में लाई गई, जबकि दवाखाना जाने वालों, पास रखने वालों को जाने की इजाज़त दी गई। शहर हैदराबाद आबिद शॉप चौरास्ते पर पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के नरमी के औकात के बाद गाड़ियों की चेकिंग की गई। एसीपी के वेंकट रेड्डी की निगरानी में पुलिस अमले ने गाड़ियों की चेकिंग करते हुए लोगों से बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त की और गैर ज़रूरी सड़कों पर घूमने वालों की गाड़ियां जब्त की। इस दौरान एक क्रेन से मामूली सड़क हादसा पेश आया, जिसमें टू व्हीलर पर सवार खातून गाड़ी से गिर पड़ी। राहत की बात यह रही कि वो महफूज रहीं। पुलिस ने उनकी मदद की। सुपीरियर ऑफिसर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर यहाँ तो सुबह से 6 बजे से 1 बजे तक जो वायलेशंस है, जो डीएम एक्ट का वायलेशंस कर रहे हैं, वो जो भी वायलेटर्स है उसके ऊपर केसेस करें। इम्प्रॉपर वेयरिंग ऑफ मास्क, और जो भी मास्क यूज़ नहीं करा जो भी है, वो जो स्पिटिंग है, वो स्मोकिंग जो भी है, उसके ऊपर केसेस डालें। 1 बजे के बाद कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हुआ, उसके ऊपर शॉप्स के ऊपर भी केसेस डालें। अभी जो भी वायलेटर्स, जो भी व्हीकल्स जा रहा है, परमिटेड और नॉन परमिटेड, हर एक गाड़ी को चेक करें। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, जो भी गाड़ियाँ आ रहा है, ये चेक पोस्ट से पार हो प्रोसीड हो रहा है, वो पूरा व्हीकल को चेक कर रहे हैं। जिसके पास पेपर कागज़ सही पेपर नहीं बताए, वो लोगों के डीएम एक्ट के से केसेस बुक कर रहे हैं, उसको सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के ने प्रोड्यूस करते हैं। बारातियों की गाड़ियों में से एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के ज़िले करीमनगर के खादरगुड़म इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये वैन वरंगल ज़िले से मंचिर्याल ज़िले के लक्षट्टीपेट की सिमत जा रही थी कि मुखालिफ सिमत से आने वाली डीसीएम वैन ने इस वैन को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जिसकी शनाख्त डेविड के तौर पर की गई है की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 5 जख्मी हो गए।
खस्ता हाली के शिकार पानी के टैंक को धमाकू अशिया का इस्तेमाल करते हुए मुनहदिम किया गया। ये मंजर तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिरसिल्ला के यल्लारेड्डी पेट में रहने वालों के लिए अनोखा और हैरत अंगेज था, जिन्होंने इसको अपने सेलफोन्स में कैद कर लिया। इस टैंक के ज़रिए 43 बरस तक साफ़ पीने का पानी फराहम किया गया था। ताहम यह टैंक खस्ता हाली का शिकार हो गई, जिसके सबब इसको मुनहदिम करना लाजमी हो गया था। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद से एक और कोरोना वैक्सीन तैयार। 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने हुकूमत ने बायोलॉजिकल ई कंपनी से किया मुआहदा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने ओल्ड मलकपेट में किया 25 बेडेड कोविड केयर सेंटर का इफ्तिताह। मजलिस रुकन असेंबली अहमद बलाला के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार और डॉक्टर्स ने की तकरीब में शिरकत। साइबराबाद लिमिट्स में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 45,000 से ज्यादा मामला दर्ज। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने लॉकडाउन के मुअस्सर निफाज के लिए अवाम से की ताउन की अपील। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन पर अमलवारी सख्ती से जारी। दोनों शहरों के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की चेकिंग। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किए जा रहे मुकदमात। तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन के सीनियर मुलाजिम शब्बीर का हुआ इंतकाल। उत्तम कुमार रेड्डी और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की अफराद खानदान से मुलाकात की। 1 लाख रुपए की माली मदद। तेलंगाना भर में नकली बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। विकाराबाद और आदिलाबाद में पुलिस ने की फर्टिलाइजर दुकानों की जांच। नकली बीज फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई की दी वार्निंग। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।